मेरा लॉन्गेस्ट अब तक रहा है भाई, मैं 36 आवर्स में यूरोप में मैंने 640 किलोमीटर्स के आसपास मैंने किया था। आई एम थिंकिंग आई हैव टू पिक अप दिस ग्लास। अब मैं कर रहा हूँ, वो हाथ ही नहीं हिल रहा है भाई। ये करना पड़ा, दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी कि बॉस गेम ओवर हो गया। You have been in the news in the last 2 years because of Tagda Raho again, getting a shout out on Man Ki Baat, getting MS as an investor, वो सारा। मैं पहली बार उनको मिल रहा था, देख रहा था, तो एक तो 2 सेकंड के लिए तो जुबान पे ताला लग जाता है। I think a lot of people adopted don't know about this. Before MS or before any of this was Rahul Dravid sir. Okay. अब वो दिन था 2021 का और आज का दिन 2026 में हम बैठे हैं। आज मैं 3 स्पेशल फोर्सेस, 2 यूनिट्स, एक इंस्टीट्यूशन को पर्सनली ट्रेन कर चुका हूँ। हम सिर्फ फॉर्मेट से इंडियन नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, हम DNA से, दिल से, हर चीज़ इस ब्रांड की ईथोस में इंडिया भरा हुआ है। ब्लैक कॉफ़ी का ये कब से स्टार्ट हुआ है आपका? जेन्युइन क्वेश्चन। भाई मैं पहले हद से ज़्यादा चाय पीता था, हद से ज़्यादा प्रॉपर चाय या हाँ प्रॉपर चीनी? दूध, शक्कर, इलायची, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठी थी, बट जैसे हमारे घरों में चाय बनती है मैं बहुत पीता था। अभी भी आई एन्जॉय माई कप ऑफ टी, बट ब्लैक कॉफ़ी इज़ लाइक इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट भाई। बैंगलोर जब शिफ्ट हुए थे तो उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट टेस्ट ऑफ फिल्टर कॉफ़ी, फिर थोड़ा सा मूवमेंट चाय से वहाँ हुआ, धीरे धीरे बैंगलोर ऑल्सो हैज़ अ वेरी इवॉल्व्ड कल्चर ऑफ कॉफ़ी एज अ होल। दैट इज ऑल्सो टीनेज ओनली ना, आई थिंक लेट या फिर अर्ली 20s टाइप्स। या 20s, बिकॉज आई वॉज इन द मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो उधर तो वर्किंग आवर्स यूज्ड टू बी, इट्स नॉट लाइक कोई ऑफिस में बोलता था आपको कि अभी आपका वर्किंग आवर ऐसा रहेगा, बट काम लेट ही चलता था। सो देन चाय से मूवमेंट शुरू हुई थोड़ी कॉफ़ी की तरफ, एंड आई थिंक बैंगलोर हैज़ अ वेरी इवॉल्व्ड कॉफ़ी सीन, तो थोड़ा सा वहाँ पे लिटरेसी बढ़ गई कॉफ़ी के बारे में ना, एंड नाउ इट्स प्योरली एनर्जी का खेल है। डज इट हेल्प? इट डज यार, नो डाउट, बट यू लाइक विद एनीथिंग यू ओवर कंज्यूम इट तो क्रैश भी आता है फिर। आई लर्न दिस एक्चुअली जब मैं यूरोप साइकिलिंग रेस पे गया था ना, तो वी वर साइकिलिंग 20-21 आवर्स अ डे, ठीक है, 21 आवर्स अ डे। हाँ, उसमें 2-3 घंटे की हम लोग नींद लेते थे दिन में, वो भी स्प्लिट होती थी। 1 घंटा दिन में सो गए जब धूप ज़्यादा है, या 1 घंटा शाम को जब रात की राइड करने से पहले सो गए। तो बॉडी वॉज लिटरली सर्वाइविंग ऑन कॉफ़ी, बिकॉज एज एन इंडियन मेरे को चैलेंज हो रहा था यूरोप में अक्रॉस आई वॉज गेटिंग टू मच ऑफ ब्रेड टू ईट। करेक्ट। बॉडी वॉज बर्निंग 4000 और कैलोरीज अ डे मिनिमम, राइट भाई। मतलब आप लगा लो दिन का 350-400 किलोमीटर साइकिलिंग एवरेज था। करेक्ट। उसमें एल्प्स भी थे, राइट। अब ब्रेड इतनी खा रहे थे हम कि वो जब कंज्यूम कर रहा हूँ मैं बियॉन्ड द सेकेंड डे और सो ना, बॉडी वॉज रिफ्यूजिंग द ब्रेड, जाता ही नहीं था अंदर, तो पानी के साथ खाना पड़ता था ताकि अंदर कुछ चला जाए कैलोरीज। देयर वाज नो वे यू कुड सॉर्ट ऑफ फुलफिल द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू वर डिस्पेंसिंग, बिकॉज उतना टाइम नहीं था आपके पास कि आप रुक के कहीं हम मील कर लो। जो मिल रहा था गैस स्टेशन टाइप वाली चीज़ें, और आप वहीं से उठा के साइकिल पर वापस बैठे हैं खाते खाते। एक ना बैग होता है टोट बैग, पहली बार समझ आया था, देखे बहुत थे बट रेस ऑर्गेनाइजर्स ने टोट बैग दिया था, तो वो साइड स्लिंग था, तो साथ साइकिल चल रही होती थी, इसमें हाथ डालते थे, जो हाथ में आता था फिर खाते खाते चल रहे। तो वहाँ फिर मैं कॉफ़ी का बहुत यूज़ करने लग गया, बट देन आई रियलाइज कि कॉफ़ी के ज़्यादा कॉफ़ी से डिहाइड्रेशन बहुत होती है, एंड दैट वाज व्हेन आई रियलाइज कि ये ओवर कंजम्पशन इज नॉट गुड, बिकॉज क्रैश आता था यार, भयंकर। डिड यू फील इट मिड रेस? यार अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई रियलाइज 2500 किलोमीटर में कर चुका था तब तक कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हो रही है, बट हैड आई आउट ऑफ 4000 मॉडरेटेड, हाँ 3700 के आसपास था, बट हैड आई मॉडरेटेड माई कॉफ़ी कंजम्पशन एट दैट टाइम तो शायद बेटर रहता। बट डेफिनेटली इवन आप नॉर्मल बैठे बैठाए भी ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम कर लो, यू नो यू गेट एंशियस। करेक्ट। इट्स ऑब्वियस अगेन, लाइक विद मोस्ट थिंग्स इन लाइफ आई थिंक इंट्रिंसिकली वी ऑल नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, मॉडरेशन में क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। इट इज़ अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड इनफ टू एडहियर टू इट। करेक्ट। हर चीज़ लाइफ में वही है। बट दैट एक्टिविटी इटसेल्फ थोड़ा ज़्यादा पुश नहीं था, 3700 किलोमीटर का ये। यार इट वाज ऑनेस्टली नॉट समथिंग दैट आई वाज डूइंग प्योरली फॉर अ फिटनेस थिंग।
It came about in a very different avatar. I started cycling 2000, मतलब restarted cycling, पहले बचपन में तो हम सबने किया है, but I restarted cycling 2010 के आसपास, and I fell in love with it because being in Bangalore, it gave me a respite from the traffic. I would be able to get to places really quickly, and Bangalore weather allowed for it here. You know, it wasn't like I was reaching everywhere, and then I mean there were days where I had to change my shirt for meetings and all that, but you can't do that in Bombay, you can't do that in Delhi. The weather is extreme. You've gone to meetings in a bicycle multiple times. I've gone to the airport on my cycle and parked it there, gone. वैसी हरकतें फिर वापस आके जैसे जब मैं यूरोप भी गया था, आई टू गाड़ी में साइकिल का बैग था, उसमें डाला गया, डिसमेंटल करके. हाँ, एंड आई लैंडेड इन पेरिस. करेक्ट. एयरपोर्ट पे ही मैंने बाहर निकल के अपनी साइकिल जोड़ी, बॉक्स को वहाँ डिस्पोज किया, एयरपोर्ट से मैं अपनी साइकिल पर निकला था. माई फर्स्ट एंट्री इनटू पेरिस वाज ऑन माई साइकिल. तो आपका वार्म अप राइड ही हाँ, I एक went सिटी से from दूसरे Paris to Brussels. Brussels. For me to understand by lay of land क्या है, because वहाँ पे different side driving है ना, तो just to understand. I still remember जब मैं पेरिस से फ्रांस से बेल्जियम का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो इंडिया में तो बॉर्डर क्रॉसिंग इज ऑब्वियसली अ बिग थिंग यार. करेक्ट. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन यूरोप. आई हैड बीन टू यूके पहले, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन यूरोप. एंड शाम का टाइम था, इट वाज हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, एंड मेरे जीपीएस पे दिखा रहा था कि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है. करेक्ट. पर मेरे को कोई चेक पोस्ट नहीं समझ आ रही थी यार. तो मैं डर भी रहा था कि यार अगर मैं क्रॉस कर गया और कोई स्टैंप लगना है, क्या करना है, नहीं हुआ तो फिर यू नो बीइंग ब्राउन यू ऑलवेज हैव दिस थिंग ना, पता नहीं कौन धर लेगा यार. करेक्ट. राइट. तो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. फिर मैंने शायद कोई गलत वो ले लिया, बिकॉज सडनली रोड मैंने एक राइट लिया, एवरीथिंग वाज जस्ट ऑफ रोड, कच्चा था भाई सब, और जंगल था वहाँ. ऐसे प्रेडिटर्स तो नहीं है, तो वैसा डर नहीं था, बट यू डिड फील अ बिट अलोन. करेक्ट. भाई नया देश, नया कॉन्टिनेंट, कुछ पता नहीं. एक तो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, ऊपर से अब ये सडनली जंगल के रास्ते में, मैं कहा पता नहीं कहाँ से गोली पड़ेगी. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई. दिस ओनली देन आई रियलाइज कि भाई ये जो दैट एग्जैक्टली जहाँ पे जंगल वाला रास्ता, दैट वाज यार, हाँ मतलब एक रोड भी जा रही थी तो दूसरी तरफ से मैंने जो साइकिलिंग, एक तो मैंने भी जो अपनी मैपिंग करी हुई थी, दैट आई हैड डन यूजिंग गूगल अर्थ एंड स्ट्रावा के हीट मैप्स. स्ट्रावा में हीट मैप्स होते थे. फॉर समबडी हु हैज नेवर विजिटेड दैट कंट्री और कॉन्टिनेंट बिफोर, स्ट्रावा हीट मैप्स वर माय गो टू कि भाई यहाँ लोग साइकिल करते हैं, इस हीट मैप से दिख रहा है. करेक्ट. सो इट्स सेफ. व्हाट आई डिडंट रियलाइज वाज अ लॉट ऑफ दोस प्लेसेस वर कि लोग ऑफ रोडिंग जा रहे हैं वहाँ, इसलिए वो हीट मैप ज़्यादा है. ठीक है. या फिर मैंने ग्रेडियंट्स नहीं चेक करे ठीक से, क्योंकि भाई मैं आधा रास्ता तो मैं बाद में रियलाइज हुआ कि ये टूर डे फ्रांस वाला रास्ता है जो मैं कर रहा हूँ. ठीक है. अननेसेसरी था उतना एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बट वो रूकी मिस्टेक्स आप बोल सकते हो. तो मैंने प्योरली गूगल अर्थ और स्ट्रावा हीट मैप से अपनी नेविगेशन करी थी यूरोप में, और वो मैं इंडिया में बना के गया था. तो वो मैंने अपने जीपीएस में फीड किया हुआ था. तो उसने मेरे को एक जगह पे एक डाइवर्जन दिखाया. ऐसा कितनी बार होता था यार रेस में, सुबह के 3 बजे मेरा जीपीएस मुझे कह रहा है राइट ले, राइट मुझे दिख रहा है किसी के घर का गेट है, मेरा जीपीएस कह रहा है नो टेक राइट. तो देयर वर दीज सिचुएशंस वेयर वन वुड हैव टू रीनेविगेट एंड. करेक्ट. बट ठीक है, फन था यार, सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है उस हिसाब से. व्हाट ईयर वाज दिस? बाय 2017. तो उससे पहले मैंने ज़्यादा भी पुराना नहीं, दिस इज इन योर 30s ओनली. हाँ, उससे पहले मैंने इंडिया साइकिल किया था भाई 2012 में, मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था कश्मीर टू कन्याकुमारी. हाँ, बट दैट वाज मोर फ्रॉम कि अपना देश देखना है. इट वाज मोर फ्रॉम दैट लेंस दैट बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, इन जगहों में जाके मेरे को नहीं देखना. लाइक आई वांट टू एक्चुअली टेक इट वेरी स्लो एंड जस्ट सी द कंट्री. एंड साइकिलिंग वाज समथिंग आई लव डूइंग. मेरा दोस्त था नवीद, इवन ही लव्ड साइकिलिंग, तो हम दोनों साथ में 2 साइकिल्स पे हम निकले थे. एंड उस टाइम तो इतना सामान लेके गए थे भाई, हमें ऐसा लग रहा था घर पूरा लेके चल रहे हैं हम साइकिल पे. बट जब यूरोप गया था तब सीख गया था कि इतनी की ज़रूरत नहीं है भाई. एक इतना सा बैग था मेरे पास, उसमें सब था, स्पेयर वेयर से लेकर टूथब्रश भी मैंने आधा काटा हुआ था ताकि जगह ना ले. तो तब तक अकल आ गई थी हाउ टू मैनेज एंड नेविगेट योर वे थ्रू कैरिंग वट एवर स्टफ यू हैड टू कैरी. बट साइकिलिंग वाज नॉट जस्ट अ मीन्स टू फिटनेस. इट वाज, आई डोंट नो, आई रिलेटेड टू इट अ लॉट. मेरे को बहुत मज़ा आता था वो करने में. फिटनेस was an output that I would receive from it, but it had many facets to it. Yeah. And it pushed me into this whole space of ultra endurance, because for the first time when I did my 100-kilometer ride, I felt like a king यार कि 100 किलोमीटर साइकिल पे कर ली है. हम लोग कभी सोचते ही नहीं है ना ये पॉसिबल है चीज़. करेक्ट. फिर 100 किया तो लगा यार तो 100 हो गए, 150 करते हैं. फिर बाय द टाइम वो रेस में मैं गया, मेरा लॉन्गेस्ट अब तक रहा है भाई, मैं 36 आवर्स में यूरोप में मैंने
640 किलोमीटर के आसपास मैंने किया था That is cycle। continuously? हाँ, मतलब एक्सेप्ट फॉर बेसिक ब्रेक्स, पानी वानी रिफिल करने के लिए मैं रुका नहीं था, सोया नहीं था। And that is where you said that in a long ride like that, you actually sleep while you're भाई हाँ, मेरे साथ हुआ, यू हेलुसिनेट यार, शुरू हो जाता है। मैंने सुना बहुत था आर्मी में, मेरे एक दोस्त, मेरी फैमिली में सब उसी स्पेस में रहे, तो कमांडोज जैसे कोर्स होता है, Correct. उसमें कहते हैं फिजिकल एक्सर्शन इतनी हो जाती है कि यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग। तो वन हु इज नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, यू वुड ऑलवेज इमेजिन कि क्या ही होता क्या है, होगा, लाइक यू नो व्हाट इज इट, व्हाट डू यू मीन बाय हेलुसिनेशन। correct. But when you actually go through it, you realize that it is for a moment, you know, you have to step aside and figure out ये real है कि वो real था. Like I've had those moments there, like especially remember in Austria, and this was मतलब I would say I would have perhaps been around my 1500-1600 kilometer mark. और सुबह के 2 बज रहे हैं, मैं अकेला चले जा रहा हूँ वहाँ पे भाई, इट्स नॉट लाइक हियर ना, वहाँ बंदा ही नहीं दिखता। Correct. रात को तो खैर कुछ भी नहीं दिख रहा, हाईवे पे हम एल्प्स की तरफ मैं मूव कर रहा था। Correct. तो रात हो गई है, मैं अकेला साइकिल पे चले जा रहा हूँ, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, ना पीछे कुछ दिख रहा है। आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम आई स्पोक टू समबडी। तो आप इतना जोन हो एक जोन में चले जाते हो दैट यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग। सोए आप हो नहीं, बॉडी से इतना कैलोरी बर्न हो चुका है, फीड आप कर नहीं रहे हो, तो बहुत क्रेजी सीन रहता है, बट अ लॉट ऑफ फन है। इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव आल्सो ऑन व्हाट फिटनेस कैन बी, यू नो, इफ यू लुक एट किस एक्सटेंट तक जा हाँ, सकता है और हमें पता भी नहीं है वैसा टाइप्स। एंड उसी से मेरे को एक चीज़ और रियलाइज हुई भाई कि फिटनेस विल ऑलवेज मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल यार, गॉट इट। राइट। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मेरा कंडीशनिंग इतना हाई था कि इन टर्म्स ऑफ टाइम मेरे से जितनी देर करा लो मैं कर लूँगा, बट परहैप्स माई स्ट्रेंथ वॉजंट अप टू द मार्क, बिकॉज मैं एक साइड पे इतना ज़्यादा वो कर चुका था कि स्ट्रेंथ लेवल्स वर परहैप्स डाउन, राइट। सो फॉर सम पीपल एट दैट टाइम आई मे हैव बीन fit if they had seen me in an endurance or ultra endurance setting, but perhaps I would not have been the fittest if they had seen me in a strength environment. So that gave me perspective that हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। Correct. आपको डिफाइन करना है आपके लिए करंट एनवायरनमेंट में व्हाट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। सो दैट वाज माय लर्निंग, एंड आई वाज टेलिंग यू द अदर डे कि द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज यार। वी वुड consider Virat Kohli to be extremely fit. MS during his playing career, even today, is supremely fit. Cristiano Ronaldo, and let's pick up a rugby players or something. All of them are fit. Correct. But when you interchange their training and their role, they might come short in certain places. Yeah, that doesn't make them unfit. Correct. You just change the environment, right? So आपको डिफाइन करना है अपने लिए कि आपके लिए फिटनेस क्या है। डोंट डिफाइन योर फिटनेस बेसिस कि यार एक हायरॉक्स एथलीट ये कर रहा है तो मेरे को भी ये करना है तभी मैं फिट हूँ, या कोई पहलवानी करके अगर अखाड़े में कोई कुछ कर रहा है तो अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं फिट नहीं हूँ। आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफाइन करो आपके लिए फिटनेस क्या है, व्हाट शुड इट इनेबल यू टू डू। करेक्ट। राइट। फिटनेस इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इनेबलर फॉर अ गुड क्वालिटी लाइफ एंड अ लॉन्ग लाइफ। करेक्ट। राइट। सो यू हैव टू डिफाइन भाई आपका एनवायरनमेंट क्या है। राइट। उस तरह बैठना। What makes this interesting is कि अब if you think of it, it's almost like कि आपके extreme expeditions have led to the compassion that the trainers have at all the Tagda Rao dugouts today, in a way, because is that How do you say so? Like, see, you've been a because- member also, so I would actually put that question back to you. How do you? सो दो चीज़ें जब मतलब ये वाले कॉन्वर्सेशन में जो मुझे पता चला कि दैट यू वेंट टू एक्सटेंट जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ या फिर यू हैड एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ दैट फिटनेस हैज़ डिफरेंट डेफिनेशंस, राइट। अगर उसको मैं जोड़ के देख रहा हूँ टू हाउ और मेंबर इज ट्रीटेड हियर, जब लाइक व्हेन वी आल्सो वॉकड इन, नन ऑफ द ट्रेनर्स न्यू दैट वी हैव स्पोकन पहले से, वी हैड जस्ट सेड दैट वी हैव अ फ्री ट्रायल एंड वी वॉकड इन। द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड कि वर्कआउट एक्सपीरियंस, मतलब सॉरी पहले कुछ वर्कआउट किया है कि नहीं किया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ किया है कि नहीं किया, इंजरीज कुछ रही है कि नहीं रही है, विच आर आई फील टेम्पलेट क्वेश्चंस दैट अदर जिम्स आल्सो आस्क दीज डेज, बट ओवर टाइम आई हैव सीन कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है थोड़ा, दैट देर आर clearly movements and machines that may lead to injuries,
Whereas in here what I noticed is, and not just in my case, in case of other members and even ex-athletes that I've seen that have come in here, or people who are into any recreational sports, जिनके genuine injury problems थे, and how the workouts were structured for them, and the consistency of that structure for months. Because when I used to come, I have seen people जिनके अलग अलग issues थे, and उनके workouts were slightly different from the circuit that was prepared for the day. So that is, I think, definitely, is that something that you communicate to your trainers regularly, or या फिर वो अब हो I गया है? think, see, there are two sides to it यार. One, अगर आप एक रेगुलर फिटनेस, एक हो गया फिटनेस एनवायरनमेंट, एक हो गया फिटनेस बिजनेस, राइट? पीपल माइट टेक इट द अदर वे, बट मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द डे वी आर रनिंग अ ब्रांड, वी आर रनिंग एन इकोसिस्टम विच सपोर्ट्स सो मेनी पीपल. तो बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है एंड फिटनेस का जो एनवायरनमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है. अब आप बाकी जगहों पे अगर आप टेम्पलेट्स देखोगे ना, तो व्हेन यू एंटर इनटू एनी फिटनेस स्पेस, you have to pay extra money to buy your coach's attention. Personal training, तेरे पास पैसा है तो तू पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा पैसा देगा तेरे को ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, राइट? यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा खेला यार. यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग का ऑप्शन ही नहीं, राइट? देयर इज नो सच ऑप्शन. कोई पूछ ही नहीं सकता आपसे, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में ही वो है नहीं, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी, सेम अमाउंट में, if you are coming with an injury, or it may not be an injury, you might perhaps have a certain weakness or imbalance in your body for whatever reasons. Those will be highlighted in terms of your particular workout. आपको progression या regression दिया जाएगा basis your individual capacity. ऐसा नहीं है कि पूरा workout अलग है, but on certain things there will be that difference. उसमें हमने एक चीज़ ऐड करी थी यार, we added physiotherapists to our dugouts. Correct. उसका In-house- हाँ, in-house है वो, physiotherapist. right? And for any member it is free of cost. Anybody who has a monthly membership and above, it is free of cost. Correct. उसका रीज़न ये था that, अब मैं साइकिलिंग की जो मैं बात बता रहा था, मेरी पर्सनल जर्नी ये थी कि मैं अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट्स में जब था, ड्यूरिंग वन सच राइड, मेरे हाथ में पैरालिसिस हुआ. लाइक आई पेन शुरू हुआ एंड मैं 5-6 हॉस्पिटल्स गया, बट कोई उसको डायग्नोज नहीं कर पाया कि ये हो क्यों रहा है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3.5 months मेरा हाथ पेन से नमनेस पे चला गया. एंड वन मॉर्निंग रादर व्हेन आई वोक अप, मेरा हाथ हिलना बंद हो गया. Correct. मेरे को आई एम थिंकिंग आई हैव टू पिक अप दिस ग्लास. अब मैं कर रहा हूँ, वो हाथ ही नहीं हिल रहा है भाई. ये करना पड़ा. दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी कि बॉस गेम ओवर हो गया यहाँ तो. And the friend that you mentioned you did Kashmir to Kanyakumari with was there. He was there at that time and वो he also was out of words. को समझ नहीं आ रहा मैं इसको कंसोल करूं क्या बोलूं, बिकॉज ये अचानक से हुआ क्या. टिल येस्टरडे ही वाज अवेयर कि मुझे पेन है, बिकॉज मैं 2-3 महीना बेड पे नहीं सोया. मेरे को लेट के बहुत दर्द होता था रात को, तो आई वुड स्लीप ऑन अ चेयर. Correct. वो उसको पता था. बट वन डे व्हेन ही आल्सो वोक अप, ही लाइक ये तो हाथ चलना ही बंद हो गया भाई, अब क्या करना है, यू नो, सम स्टफ लाइक दैट. तो मेरे को रियलाइज हुआ था कि भाई ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं. तो इसलिए हमने हमारे सिस्टम में, अब हुआ क्या, जब मैं रिहैबिलिटेशन के लिए गया, जिसने डायग्नोस किया वो अलग, जो रिहैब करा रहा है वो अलग, और अगर मैं कहीं जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो अलग, ठीक है. अब तीनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है. एक बोल रहा है ये मत करना, एक बोल रहा है आप सिर्फ ये करो वो मत करना. उसमें पूरे के पूरे जो ट्रायंगल बैठता है ना, उसमें जो सबसे बड़ा लूजर है वो आप हो. बिकॉज आपका ट्रेनर, आपका रिहैब स्पेशलिस्ट और फिजियो या डॉक्टर जो भी था, वो आपस में तो बात कर नहीं रहे, राइट? तो इतना इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है. अब आप टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं, आपने जाके रिपोर्ट दिखानी है अपनी एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो दैट इज वेयर माई रियलाइजेशन ऑल्सो केम इन, दैट a lot of people drop off fitness journeys, one because of either monotony, boredom, and second because कहीं कोई इंजरी हो गई या कुछ और हो गया लाइफस्टाइल रिलेटेड. अब जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई डोंट वर्क आउट फॉर सम टाइम, डोंट डू दिस फॉर सम टाइम. तो ट्रेनर बोल रहा है भाई आपके फिजियो को कुछ नहीं पता, फिजियो बोल रहा है भाई ट्रेनर आपको फालतू का एक्सर्शन करा रहा है. तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है. यहाँ पे फिजियो इन हाउस है, और फिजियो ऐसा नहीं है कि आप फिजियो कर रहे हो तो मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ. Which is what keeps it honest and true to its nature when the diagnosis is done, right? So your trainer is speaking to your physio every day. Your physio is observing and actually telling the trainer कि भाई XYZ person member के साथ ये चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है for some time. तो वो एक बहुत क्लियर
channel of communication is always open, right? And it is done purely to ensure that your cycle, your chain of consistency doesn't break. At the end of the day, any fitness format, ecosystem will be successful if people remain consistent. That is the only magic pill there is to fitness. Correct. You can't buy it. Correct. You have to put in that work consistently, continuously. And for that to happen, there are 2-3 factors which if you take care of, you will ensure that your members are showing up more often than not. And this is one of the things that we put in, and I think that is where your observation came in about compassion, and your observation came in about how some members who had certain challenges were being given a slightly different set of movements. That is where it comes from. Do you because we have seen a lot of people करते रहे, बात करते रहे. coming for rehab, or rather making this format a part of their rehab, कोई भी इंजरी का या फिर वैसा. And in a lot of other cases, I've seen people using just lower weights to warm up before they get into something, right? Do you think, or is alternate physiotherapy, I'm not sure if that term exists, but alternate medicine पे हम बहुत कुछ देखते हैं. This format as alternate physiotherapy, do you think that is a possibility? Is that a part of your vision, या फिर बहुत ही far-fetched चीज़ है, नहीं सोचना है? I wouldn't call it far-fetched. I think I am a living example of it. वो स्टोरी बीच में रुक गई थी, तो जब मेरा पैरालिसिस का जब डायग्नोसिस हुआ फाइनली, तो तब तक तो हाथ खत्म ही हो चुका था. अब उसके बाद फिजियो ट्राई किया, रिहैब ट्राई किया, पानी के नीचे भी चीज़ें ट्राई करी एक्वा रिहैब में, बट कुछ काम नहीं किया. फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला भाई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराओ. उसमें भी 20% चांस, 20-25% चांस था हो जाए. और जो सक्सेस और फेलियर, सक्सेस 20% हाँ, चांसेस. अब वो भी ब्रेकल प्लेक्सस पे थी सर्जरी, तो मेरे को ये था कि यार इतना कम चांस है, बैक पे सर्जरी है, ब्रेकल प्लेक्सस इज लाइक अ सर्किट बोर्ड ऑफ योर बॉडी जहाँ से सारे मोटर कंट्रोल्स होते हैं. राइट. क्यों पंगा लेना फालतू का, एक हाथ चल रहा है अभी. तो समवेयर आई जस्ट हैड दिस थिंग, आई विल फिगर इट आउट, देखते हैं अभी. मेरे को आई डोंट वांट टू गो अंडर द नाइफ. तो वहाँ से वो फिर मेरा पूरा का पूरा जो है प्रोटोकॉल शुरू हुआ. फॉर अ फ्यू इयर्स आफ्टर दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट एनी ऑफ दिस. मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा. आई कंटिन्यू डूइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड टू बी ऑनेस्ट आफ्टर अ पॉइंट कुछ हद तक तो मैं गिव अप ही कर चुका था कि भाई दिस इज स्टेटस को, अब ऐसे ही चलेगा. आई हैड बिकम अ मास्टर एट हाइडिंग माई वीकनेस. But did it had gotten better than this, right? कि आप पिक नहीं कर पा रहे थे तो पहले तो बस ये था कि ये मूवमेंट था, पर अगर मुझे भी कप उठाना है मैं नहीं उठा पाता, बिकॉज ग्रिपिंग नहीं हो पा रहा था और वो सब नहीं. बीच में आई वुड से इट हैड कम बैक टू एन एक्सटेंट वेयर मैं एटलीस्ट ग्रिप कर पा रहा था, पर अगर मुझे कुछ भी उठाना था भारी, आई वुड स्टिल नीड टू डू दिस. ठीक है. And you were saying that you became a master at hiding it. हाँ, तो मास्टर एट हाइडिंग की. अब क्या है भाई, किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल तो कोई इंजरी नहीं है ना. करेक्ट. सामने वाले को पता नहीं, अगर अपनी प्रॉब्लम बताएगा भी, उसको एक्सटेंट ऑफ पेन एंड सफरिंग नहीं समझ आएगा, बिकॉज उसको देख के लग रहा है भाई ठीक ठाक हट्टा कट्टा बंदा, क्या फालतू में रो रहा है. राइट. तो व्हेन आई ऑल्सो रियलाइज कि बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं, इशू कोई और समझेगा नहीं, तो आई बिकेम अ मास्टर एट हाइडिंग इट कि भाई छोड़, नाउ टू फिगर आउट कि सब कुछ भाई राइट हैंड इसको मास्क कैसे करना है. मैंने अगर मेरे को ये उठा के करना भी है, पता भी नहीं चलता होता कि मैं कब इसको उठा के यहाँ रख दूंगा. यू वोंट इवन रियलाइज. राइट. सो यू एज ह्यूमंस यू हैव दीज टेंडेंसीज यार, यू गॉट टू पिक अप दीज स्किल्स कि कैसे करना है इसको मास्क. वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को पता है मैं कुछ भी इसके साथ अटेम्प्ट करूँगा, यू नो, उठाने का नहीं उठा पाऊँगा. जब हम अलग अलग जगहों पे जा रहे थे डायग्नोस करने, मेरे 2-3 दोस्त और थे मेरे साथ, हु हैड आल्सो सीन मी इन माय प्राइम फिटनेस. जब मेरे से डॉक्टर्स वहाँ पे बेसिक डिप्स करने को बोल रहे थे, या फिर यू नो जैसे हम लोग ट्राइसेप्स के लिए ये मूव कर रहे हैं, तो ये सब करने को, जब उन्होंने मेरे को देखा कि यार ये उठ ही नहीं पा रहा है, दे कुडंट बिलीव इट. मेरा एक दोस्त है शालीन, वो मेरे साथ था, ही कुडंट बिलीव इट कि यार ये बंदा ये अपना आधा बॉडी वेट नहीं उठा पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है. राइट. वो हालत थी भाई. राइट. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में पढ़ाई वढ़ाई करी थोड़ी, तो थोड़ा समझ आने लगा शरीर चलता कैसे है. एंड देन माई माइंड स्टार्टेड गोइंग टू द इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ, प्योरली बिकॉज ऑफ द वे द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज. तो चल छोटा है, बट दिस एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल. अगर मैं डंबल और बाबल यूज़ करता हूँ तो वो दोनों साइड इक्वल वेट है, बीच में बैलेंस रॉड है. यहाँ पे हमेशा क्या होगा,
वेट हमेशा एक साइड रहेगा on one एंड इट side. विल ऑलवेज बी स्टैक्ड ऑन वन साइड, ऑलवेज स्टैक्ड अगेंस्ट यू. राइट. बट द गेम इज नेवर कि मेरे को इसको उठा के बस एक पॉइंट तक लेके जाना है. इसको मूव करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट स्विंगिंग द वेट. करेक्ट. तो आई वांटेड टू जस्ट गेट माय हैंड्स ऑन अ मुद्गर. गदा तब कमर्शियली तो बनता ही नहीं था. राइट. ठीक है, मुद्गर फिर भी कहीं मिल जाए तो मिल जाए, गदा तो बनता ही नहीं था. करेक्ट. हाँ. जब मैं मुद्गर भी ढूंढने गया तो वो मिला ही नहीं कहीं. यू नो, कोई कमर्शियली बना ही नहीं रहे थे लोग. देन आई हैव टू सॉर्ट ऑफ गेट इट मेड फॉर माई सेल्फ. तो अब वो बनवाया, तब समझ में भी आया कि भाई 5-6 kg का मुद्गर कितना इफेक्टिव हो सकता है. कितना भारी लगता है. उठता ही नहीं है पहली बार तो, यू स्टेबलाइज ही नहीं कर पाते हो आप उसको, भागता है वो आपसे. करेक्ट. एंड यू रियलाइज कि भाई इसको तो मास्टर करने में जन्म लग जाएंगे. Yeah. राइट, इट्स वेरी डिफरेंट. एंड द होल principle that is required to work with an equipment and an instrument that is, you know, such asymmetric in its weight, you need to put in the work and you need to also, it's more than just fitness then, you know. आपको थोड़ा ध्यान दे के पेशेंस के साथ समझना पड़ता है इसको कैसे मैनेज करना है. तो मैं धीरे धीरे मूवमेंट्स बनाता गया, अपने ऊपर ट्राई करता गया एंड आई पुट इन अबाउट 3.5-4 months of work on myself with the Mudgar at that time. एंड पूरा हाथ वापस या स्ट्रेंथ वापस आ गई, मोबिलिटी आ गई. एंड व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड इट? लाइक यार व्हाट आई वुड डू वाज, मैं जो मेरा डोमिनेंट हैंड था जो सही चल रहा था, मैं उस पर आई वुड जस्ट यूज दिस हैंड एज अ सपोर्ट. यहाँ तक ले आया. अब मैं इससे यूज करके इसको मूव करना शुरू करा. ठीक है, आई स्टार्टेड डूइंग मूवमेंट्स विच दिस वाज ओनली यूज्ड एज अ सपोर्ट बिकॉज मैं जान तो थी नहीं, तो मैं इसके साथ मूव करना शुरू किया. राइट. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये स्टार्ट किया तो ये सिर्फ इधर था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वाज एबल टू ग्रिप. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसको सपोर्ट में यूज़ करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड मूविंग विद दिस हैंड एंड गॉट इट. it sort of reversed and changed the entire thing. And that was it. I felt कि यार मेरी calling यही है. This is what I've been sent to do and I started pushing from there. गॉट इट. So that was how this whole thing came up. Yeah. उसमें एक और चीज़ ये थी कि जब आप एक रेगुलर क्लासिक मॉडल लेते हो कोई मुद्गर का, राइट, तो जो वेट आप ले रहे हो वही वेट मिलेगा, उसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते, ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो. तो व्हेन आई वाज आस्किंग माई सेल्फ दीज क्वेश्चंस कि यार योगा इतना पॉपुलर हो गया, हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर्मेट क्यों नहीं पॉपुलर हुआ. विदेश तो छोड़ दो, हमारी अपनी कंट्री में ही आधे लोगों ने कभी आधे तो बहुत करेक्ट बोल दिया मैंने, 90% above people have not experienced it only. So what was the reason why this, you know, stopped being relevant, for example? So one of the things I realized was कि यार जो प्रोडक्ट है इसमें, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका डिज़ाइन समय के साथ इवॉल्व होना बंद हो गया. Correct. आज की डेट में स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सब कुछ जब इतना मॉड्यूलर हो चुका है, हमारे वाले इंस्ट्रूमेंट में जो वेट आप ले रहे हो वही, तो फिर मैंने उसमें बहुत बेसिक एक चेंज किया, उसको मॉड्यूलर कर दिया. कि यार मैं अगर वेट ले रहा हूँ तो मैं उसको 3 हिस्सों में क्यों नहीं खोल सकता. स्टोरेज आसान हो जाती है. Correct. मैं वेट कम कर सकता हूँ, मैं वेट बढ़ा सकता हूँ, उसकी ग्रिपिंग चेंज कर सकता हूँ. ग्रिप चेंज करने से ही अगेन बिकॉज द वेट इज एसिमेट्रिक, मैं उसका लीवरेज चेंज कर सकता हूँ. तो एक ही पीस ऑफ इक्विपमेंट कैन एक्चुअली गिव मी सो मेनी डिफरेंट फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस. तो फिर मैंने उसको थोड़ा मॉड्यूलर बना के लॉन्च किया. दैट इज हाउ वी एक्चुअली लॉन्च. आई फर्स्ट लॉन्च्ड विद द मॉड्यूलर वन. we didn't have the classic model yet. मैंने लॉन्च ही सिर्फ उससे किया. करेक्ट. So that for me was the initiation because I also needed something to shake people up. कि इसमें कुछ इनोवेशन हुआ है. हमारी ही पुरानी चीज़ में, हमारी कंट्री की पुरानी चीज़ में कुछ नया आया है. तभी लोग की आंखें वापस थोड़ी खुली कि अच्छा क्या है. स्टार्टिंग में तो कितना कुछ सुनने को मिलता था, क्या डंडे बेच रहा है, तो ये करेगा अब तू, यू नो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स एज इज विद मोस्ट पीपल हु स्टार्ट समथिंग है, कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही है. बट दैट वाज 2020. अब हम 26 में बैठे हैं. And here, considering that this is a business after a very long time, that I feel, या फिर इस केस में after a very long time we have or we are seeing a startup that was literally started on a tissue paper का design because you still have that. मेरे पास वो अब यहाँ नहीं है, but I have the You have the I have the actual papers with me जब मैंने ये बनाया था. And we have heard a lot of such stories of a lot of founders coming up with something जिसका उन्होंने पहले बस एक छोटे piece of paper में किया होगा. Most of those stories, however, are around data कि किसी ने let's say calculation किया या फिर कुछ flow chart बनाया, वैसा है. But here you designed
द मॉड्यूलर मुदगर या फिर एडजस्टेबल मुदगर या फिर जस्ट द मुदगर का डिज़ाइन इटसेल्फ? मुदगर का डिज़ाइन तो वैसे ही था, मैंने तो एडजस्टेबल बनाया था देखने के लिए कि एक्चुअली जहाँ से मैंने बनाया भी था ना वो जगह बैंगलोर में नहीं है, बाहर है कहीं। करेक्ट। अब आई हैड टू सेंड दिस ओवर टू दैट पर्सन कि मेरे को ऐसा चाहिए, तो मैंने डिज़ाइन उसके लिए बनाया था एक शीट ऑफ पेपर पे पेन से। करेक्ट। कि ऐसे चाहिए मेरे को, जो ग्रिपिंग है उसका लेंथ इतना चाहिए, जो मिड सेक्शन है उसका वेट और लेंथ इतना चाहिए, और जो बॉटम सेक्शन है उसका वेट और लेंथ कितना चाहिए। मैंने उस हिसाब से बताया था मुझे कहाँ कहाँ पे रिंग्स चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, तो मेरे पास वो बेसिक डिज़ाइन था। दैट इज ऑल। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड अगेन डिजाइनिंग दिस इक्विपमेंट। बट उसके बाद से इफ वी सी, यू मेंशन दैट गदा एज अ कमर्शियल इक्विपमेंट कभी अवेलेबल था नहीं, यू देन सॉर्ट ऑफ गेव दैट अ शेप, एंड नाउ इफ पीपल visit our dugouts regularly, then जाना ही जाता है। Today you will probably find mace as a more searched term in the West than clubs. पहले इसको इंडियन क्लब्स के नाम से वेस्ट में Indian जाना clubs is जाता a- था, ठीक है। very popular. इंडियन क्लब्स was a concept that the British took away from here. When they left India, they बड़े वाले से ज़्यादा ये छोटे लेके जाते थे, वो पीछे पड़े हैं। वो वाले, ठीक है, ये छोटे वाले ये यूज़ होते थे फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है, पैटर्न्स के लिए ये लोग यूज़ करते थे इसको डबल हैंड में। तो ये ब्रिटिश यहाँ से लेके, क्योंकि बड़े वाले वो यूज़ करते नहीं थे ज़्यादा। ये इनफैक्ट आई थिंक अब तो लोगों को पता होगा, बट इंडियन क्लब्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स ट्वाइस। इज इट एज अ स्पोर्ट? हाँ, एज अ स्पोर्ट इसके अपने रूल्स थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ की चीज़ ओलंपिक्स में गई, लेकिन रूल ब्रिटिश ने बनाए, राइट, क्योंकि वो यहाँ से लेके गए थे। तो मैं तेरे को बता भी रहा था रूल्स क्या होता है भाई। रूल्स इज नथिंग बट इट इज़ अ वे ऑफ क्रिएटिंग एन एवरेज बिहेवियर, एवरेज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि भाई इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आप अगर बिहेव कर रहे हो विद दिस आउटपुट तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, वट एवर। दैट डजंट डिफाइन कि भाई ये शख्स इस स्पेस में एपिटोम पे है, वो उन सेट ऑफ रूल्स के बीच में एपिटोम पे है। यस, केस एंड पॉइंट वाज दिस वाज we consider Olympics to be the world's greatest spectacle of athleticism and sport. Right. Mudgars were and Indian clubs were a part of it, but the usage and the application there was very different. It was more on patterns and it was more on lighter weights and all of that, right? फिर वो I think दो editions के बाद वो बंद हो गया। German army, British army, US army में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बहुत यूज हुए हैं, right? तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमने स्टार्ट किया दोबारा, करेक्ट, तो हम ज़बरदस्ती कोई कहानी बना रहे हैं। ये तब भी फौजों ने यूज़ किए हैं। हाँ, उसके पहले ये अखाड़ों में यूज़ हो रहे थे, उसके पहले ये किंगडम्स की फौजों में यूज़ हो रहे थे, क्योंकि लोगों को बॉडीज़ को कंडीशन करना था। और अब वो चीज़ एक अलग फॉर्म में वापस आई है, एप्लीकेशन वही है, बॉडी को कंडीशन करना, ठीक है, एप्लीकेशन तो वही है। गॉट इट। एंड फ्रॉम द डिज़ाइन, लाइक जो एवोल्यूशन अभी हुआ है फ्रॉम दिस डिज़ाइन टू द गदास दैट वी हैव हियर नाउ, and then to things like the XL grips or Indra series, which is the white handle wala gada and wo sara cheez. What I have personally observed is that you constantly keep designing, and I'm not talking about digital designs here, उस पे तो हमेशा marketing level पे debate चलती है, but design of the equipment उस पे काफ़ी ज़्यादा आप टाइम भी देते हो, दिमाग भी देते हो, and I feel like काफ़ी ज़्यादा वो intuitively भी आप करते हो. How much of that has to do with your creative background? Because I think that is something that is you have been in the news in the last 2 years because of Tagda Raho again, getting a shout out on Mann Ki Baat, getting MS as an investor, वो सारा चीज़ हुआ है. But how much of the design thinking that you do right now, which has basically created this entire business, यार पता है, I think has to do with your creative more than creative background जो मेरा था, क्योंकि मैं content production और marketing में था, it is about being invested in the practice, because practice एक ऐसी चीज़ है जो it's like a litmus test है ना, वो आपको बता देगी इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर कि जो आप सोच रहे थे वो है कि नहीं है, या तो है या नहीं है, प्रैक्टिस में समझ आ जाएगा, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ है। Had I been a founder who's just a founder, correct, एंड आई हैड अ सेपरेट कोचिंग टीम जो ये कर रही है, मैं इसको प्योरली एक बिजनेस की तरह लीड कर रहा होता, तो शायद मैं वो अपने साइड से प्रोडक्ट का डिज़ाइन, इक्विपमेंट का डिज़ाइन मैं और नहीं ला पाता, क्योंकि मैं खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो मेरे को एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पता है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। मैं तो तब फॉर मी द आउटलुक टुवर्ड्स प्रोडक्ट वुड बी कि कॉस्ट सेविंग कैसे करूँ, correct, राइट।
But because this is the only format of training I have used for myself, I am doing this every single day. Right. So for me, then it becomes second nature कि यार okay, आज मेरे को एक नई मूवमेंट समझ आ रही है, पर आई फील दिस विल बी फार मोर एफिशिएंट इफ द टेपरिंग ऑफ द ग्रिप इज स्लाइटली डिफरेंट, या फिर सेम लेंथ है लेकिन जो डोम है उसमें मैं वेट ज़्यादा डाल दूँ. तो फिजिक्स है, करेक्ट. फ़र्क वहाँ समझ आ जाएगा आपको कि डोम बड़ा, ग्रिप एकदम पतली, सेम वजन रखो, या ग्रिप रख दो एकदम बड़ा और डोम छोटा रख दो, सेम वजन रखो. आप यूज़ करके देखो, मसल ग्रुप चेंज हो जाएगा. मसल ग्रुप चेंज होता है. राइट. तो इट इज़ फिजिक्स, एंड आप खुद प्रैक्टिस में जब इन्वॉल्व हो आपको समझ आएगा कि उससे क्या हो रहा है. एंड दैट इज़ वेयर आई हैव बीन एबल टू, आई एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग एबल टू डू, आई वोंट इवन कॉल इट R&D. इट्स प्ले फॉर मी. आई एंजॉय डूइंग इट कि भाई फैक्ट्री में बता दिया कि मेरे को ये वाले मॉडल में 2 पीस में आप मेरे को ये चेंजेस करके दो, देन आई टेस्ट इट ऑन द फ्लोर. वंस आई एम सेटिस्फाइड आई पास इट ऑन टू द कोचेस कि भाई अब तुम टेस्ट करो. राइट. आकाश जो हमारा मास्टर ट्रेनर है, फिर उसके पास रहता है कुछ, देन ही टेस्ट्स इट, एंड फिर हमें जब लगता है कि यार ये सही है, देन वी ब्रिंग इट आउट एज अ प्रोडक्ट. Got it. So it's a fun, fascinating journey, I would say. There is perhaps nothing more satisfying than seeing something that you had a vision of, then you built one prototype, tested it, passed it on to somebody, asked him or her to test it, and now you are seeing hundreds of people use it on a daily basis, getting results that you knew it's going to happen. Right? बहुत satisfying रहता है. Does the practice ever get boring? Never. For me, no. I know when I say it, a lot of people might think कि हाँ तू तो बोलेगा ही, तेरा तो brand है, but नहीं यार. And I think that remains consistent with our members. The conversations I hear on the floor, when I'm on the floor, when they speak to me, that is one constant that comes out. कि यार this is one thing I've been able to stick to. Otherwise, my biggest problem used to be कि beyond 2 months, 3 months, I would drop off. Right? I think our first members in Alsur, they are still training. यार 3 साल हो गए अब. They are still training with us. Right? यहाँ के भी जो पहले members हैं वो अभी भी आते हैं. So that is testament to the fact that बोरियत ऐसा नहीं है कि कुछ को होती होगी 100%. Correct. Right? हाँ. But because it's a very movement driven format, हमारे movement vocabulary में ही अगर 120 movement है, Correct. तो आप हफ्ते में 6 दिन भी अगर आ रहे हो, आपको हर बार नया सर्किट मिल रहा है, you'll never get to a point where आप मोनोटनी में फंस रहे हो. राइट. तो और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको कुछ नया कराना है, लोगों को आप कुछ भी करा रहे हो. देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज केप्ट पीपल कमिंग बैक टू ऑल आवर वर्क्स. तो 120 मूवमेंट से याद है that apart from the fact that gadas as equipment did not exist in the commercial workout and वो वाली दुनिया में, apart from that lot of the competitors that came up over time also did not realize the fact कि most of the movements के नाम were coined here, that the names did not exist. Movements existed perhaps, but जो उन पे आपने जो adjustments किए उन movements पे and उनको जो अलग नाम दिया, a lot of the people actually I think still don't know that movements के नाम यहाँ पे इस dugout से बने हैं. जैसे you said ना, गदा existed as a format of training, like बट कमर्शियली अवेलेबल नहीं था. आप किसी कारपेंटर के पास बट भी गदा चले जाओ ना, existed as a format of training as in जैसे कलरी के कुछ फेजेस में आपको गदा से एक्सपोजर मिलेगा, कलरी पेट. राइट. उसमें है ऑफ लेट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली गटका वगैरह जो मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है, उसमें भी अभी गदा का एक फेज इंट्रोड्यूस हो गया है. वो पहले नहीं दिखता था, अब दिख रहा है. परहैप्स था पहले भी, विजिबल नहीं था, अब विजिबल हो रहा है बिकॉज दे ऑल्सो परहैप्स नो पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग इट. राइट. बट इफ यू वांट टू गो एंड एक्चुअली acquire a single gada for training 7 years 8 years back, right, तो very मिलेगा ही नहीं आपको, नहीं मिलेगा. राइट. दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हो मूवमेंट वोकैबुलरी की बात, तो जैसे परिक्रमा हम बोलते हैं, करेक्ट, ये सारे मूवमेंट्स के नाम नहीं थे. करेक्ट. राइट. करेक्ट. कहीं पे आप जाओगे तो इसको मुदगर घुमाना बोल देंगे बस, और ओवर द हेड स्विंग कोई बोलता है. वो a lot of the western terminology has come in from kettlebell. हेलो मूवमेंट हो गया, 360 हो गया. राइट. ये सब केटलबेल्स की टर्मिनोलॉजी से यूज हो रहा है. तो इन अ वे इट्स गुड बिकॉज इट बिकम सिंपलर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ के लिए अलग ज़रूरी नहीं है नाम याद रखना. हमारे साइड से हमने कोशिश रखी है कि भाई इसके नाम हम जितना
इंडियन हो सके उतने रखें ताकि लोगों को, और हमारे देश में एटलीस्ट लोगों को समझ आ जाए कि इससे क्या करना है, करेक्ट। राइट। बट हाँ, अभी बहुत ओवरलैप दिखता है, Yeah. बहुत ओवरलैप दिखता है, बिकॉज कई जगहों पे आप ऑब्जर्व करोगे जो लोग एटलीस्ट क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम आपको सिखा रहे हैं, वो कुछ भी नाम रख रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट भी हो रही है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो जस्ट हैपनिंग वेरी वेरी And you have never made an attempt to stop it because for you, spreading the format is also a priority apart from this business फर्स्टली itself. हु एम आई टू स्टॉप इट, राइट। इट्स नॉट लाइक कि ये चीज़ हमने बनाई, ये तो एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, हम ही भूल गए इसको। एज अ फाउंडर, एज अ ब्रांड, एज अ टीम, वी आर मेकिंग एन अटेम्प्ट, भाई हम वी नॉट फॉरगॉटन इट, एंड हमारा अटेम्प्ट ये है कि हम आपको भी नहीं भूलने देंगे। इट्स सो गुड, इट्स सो इफेक्टिव, इट्स सो रेलिवेंट, वील क्रिएट एन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट कि आप खुद इसकी तरफ आ जाओ। Right. बट दैट डज नॉट गिव मी द अथॉरिटी टू स्टॉप पीपल फ्रॉम, हु एम आई टू स्टॉप इट। Correct. You will find people who will perhaps claim कि I am the only original source of learning and all that. Correct. Mind all that bull. But I think if anybody sort of gets deep into researching on how the journey has been for this format over the last 5 to 6 years, एक point पे obviously सबको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि तगड़ा रहो ने क्या किया, बिकॉज मूवमेंट्स एंड द डिज़ाइंस एंड ये सारी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, डग आउट्स के केस में हो गया या फिर गदा के डिज़ाइंस, ये सब एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ दीज यू हैड अ बैकर, एंड बहुत बड़ा नाम वो भी। एंड वो इंटरव्यू आज मतलब इवन नाउ पीपल गो एंड वॉच दैट इंटरव्यू, एंड आई पर्सनली फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दैट इंटरव्यू विद MS, who became an investor at तगड़ा रहो आफ्टर दैट। what सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे ये चीज़ लगता है दैट ही लुक्स वेरी काम इन देयर, He is. मतलब He is जो very calm. जिस वे में, एंड ही इज़ वेरी काम, लुक्स सोल्ड ऑब्वियसली, मतलब फॉर्मेट को लेके एंड कंपनी को लेके, एंड वेरी आर्टिकुलेट एज वेल। उस टाइम पे मतलब इफ़ आई वॉच दैट वीडियो ओवर एंड ओवर, एक चीज़ आई रियलाइज्ड एंड समथिंग अगेन दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड हियर पर्सनली इज़ दैट वी डिस्कस लीडरशिप स्किल्स और यू नो इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम बात करते हैं इन अदर स्टार्टअप्स, वन वेरी कॉमन पैटर्न दैट वी सी इज़ दैट अ फाउंडर लुक्स अप टू अनदर फाउंडर ईदर इन द सेम स्पेस या फिर किसी और स्पेस में किसी ने बहुत फोड़ा है वैसा करके। बट इन हियर we discuss a lot about names like MS. We discuss a lot of your personal inspirations from the military. We discuss about farmers and the strength that they have, and जो देसी aspect यहाँ पे आता है, and you know we have a lot of movements that are inspired from the movements that they do. वो चीज़ कहाँ से आती है? Because we genuinely discuss founders and templates and pathways less, and we discuss these people more, and that I feel has helped in how you have shaped everything in So your I think to put your question into perspective, na, we don't discuss founders here, and we don't discuss a particular business. We Right. discuss culture, we discuss lifestyle. correct. So when we discuss about a particular personality trait quality of MS sir, it is because it is part of a culture, it is part of a lifestyle. When we discuss, or if I take examples of military men, especially from the Indian Army, जिनके जो मेरे को लगता है कि भाई उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कुछ, राइट, या फार्मर्स हो, इट इज़ बिकॉज वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। Right. नाउ मेरा एक्सपोजर लाइफ में मैक्सिमम इन चीज़ों में रहा है। कम फ्रॉम अ फौजी फैमिली, आई स्पेंट माई इंटायर लाइफ इन एन एनवायरनमेंट वेयर आई हैव ग्रोन अप looking at people do this on a daily basis. When I say do this, मतलब when I say lead on a daily basis, stay disciplined on a daily basis, be consistent on a daily basis, right? वो हम कम्युनिटी की बात करते हैं एक स्टार्टअप में, एक फिटनेस ब्रांड में। फौज से बड़ी कम्युनिटी कहाँ है, राइट? मैंने तो वही देखा है, राइट? ऑफिस मेरे केस में लाइक मेरे फादर तो आधा टाइम बाहर ही होते थे, करेक्ट, बट मदर ने हमें रेज किया, राइट, बट साथ में एक कम्युनिटी अवेलेबल होती थी फौजियों की, राइट, जो पूरी फैमिलीज थी, वो कम्युनिटी ड्रिवन है सब कुछ, राइट। तो मेरे लिए एक सेंस ऑफ कम्युनिटी वहाँ से भी आता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आर्टिफिशियल नहीं है, सुपरफिशियल नहीं है, ये बिल्ड अगर दिल से करना चाहोगे तो ये तरीके से बिल्ड होगी और ये सस्टेन करेगी, ये लास्ट करेगी आपको। And in fact, your father was also at a
लीडरशिप रोल, काफ़ी बड़े लीडरशिप। माय फादर रिटायर्ड एज अ जनरल इन द आर्मी, तो उनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम इट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो, मेरी आप साइकिलिंग एक्सपेडिशंस और उसकी जर्नी अगर आप देखोगे तो आई हैव हैड एक्सपोजर टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ दिस कंट्री, राइट एंड उस वजह से मेरे को एक, अगर आप फार्मर की बात करें, उनका लाइफस्टाइल समझ आया, देखा उनका दिनचर्या क्या होता है वो देख के समझ आया। वहाँ समझ आया कि भाई ठीक है, इवन दो आई एम ऑन अ साइकिल ऑन माई 4000th किलोमीटर, आई थिंक आई एम टफ, देन आई लुक एट देम लाइक भाई तो कच्चा खा जाएंगे यार, दीज गाइज आर सो सॉलिड, right? So that is, I take their references so often and I take inspiration from them कि यार you actually don't need to do something that extreme to be fit, to be healthy. You need to do your basics right, and you need to do your basics consistently enough, you will be fit, you will be healthy. ठीक है, exceptions होंगे कुछ केसेस में भाई, कुछ और लाइफस्टाइल इशू आ सकता है, बट ठीक है वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट बियॉन्ड दैट आपको अपनी लाइफ में फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, यू डोंट नीड टू गो टू एनी एक्सट्रीम। यू डू योर बेसिक्स, यू डू योर बेसिक्स वेल एंड यू डू योर बेसिक्स कंसिस्टेंटली इनफ, यू आर होम, कुछ नहीं करना है आपको, राइट? और ये सारी चीज़ें, लेट्स बी ऑनेस्ट, हैंड ऑन हार्ट, हम सबको पता है, करेक्ट, हमें सबको पता है कि यार ओवर कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप, मैं आपको 6 लीटर पानी पिला के यहाँ बिठा दूँ, आप नहीं बैठ पाओगे यार, यू विल गेट अनकंफर्टेबल, राइट। तो हमें सबको पता है वो यार, तो हम एडियर नहीं करते, उसकी वजह से कायदे से तो लाइफ में किसी को ऋषभ मल्होत्रा की ज़रूरत नहीं है, कायदे से लाइफ में किसी को तगड़ा राव की ज़रूरत भी नहीं होगी कि कोई यहाँ पे आके मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। बट फैक्ट रिमेन्स, हम एडियर नहीं करते, हम अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं वेयर वी नीड गाइडेंस, तो उसके लिए हम लोग, ठीक है। फौजियों की मैं इतने रेफरेंसेस इन लीडरशिप, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू स्टार्टअप वगैरह, हमारी जो बातें होती हैं वो मैं इसलिए लेता हूँ बिकॉज अगर आप देखोगे आर्मी में इन्वायरमेंट के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, बट एक ऑफिसर अगर अपने बंदों को लीड कर रहा है, राइट, या एक स्क्वाड भी कहीं चल रही है, उसमें वही सारे स्किल्स लग रहे हैं यार, लीडरशिप के, कंपैशन के, समझने के कि यार किस बंदे का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किसको कहाँ हेल्प लगेगी, इन सबको मेरे को साथ लेके चलना है तो कैसे चलना है, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव वो है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव कॉमन है, सबकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, Correct. राइट? तो वो चीज़ें जब देखी हैं ऑन अ डेली बेसिस होती हुई आसपास ना, तो इट बिकम स्लाइटली सेकंड नेचर कि भाई मैं बार बार उसी में टैप इन करता हूँ टू सीक फॉर सॉल्यूशंस एंड टू सीक फॉर एडवाइस, भी नहीं बोलूँगा, एज अ मोटिवेशन कि यार पॉसिबल है, हो जाएगा, यू नो। एज अ फौजी किड ग्रोइंग अप, आप सुबह उठोगे तो आप बाहर जाके, आपको किसी जिम में, हेल्थ क्लब में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेहनत, आप अपने खिड़की से बाहर देख लोगे तो आपको दिख रहा होगा लोग क्या क्या कर रहे हैं आपके आसपास। हाँ। और वहाँ पे कोई ये चीज़ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि किसी को मैचो मैन बनना था, भाई वो एक्सपेक्टेड है, करेक्ट, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउट ऑफ यू इन दैट एनवायरनमेंट, सो दैट इज़ वाई ऑल्सो बीइंग समबडी हु इज into health, fitness, movement, it came naturally to me. Correct. So that is, I think that's a very simple answer that I can give to why I look at. And across a lot of interviews of MS also, a common point which I'm sure must have helped during your conversations also, एक common point बहुत आता है that he's very vocal about his love for the military and how farmers inspire him. देसी strength से वो He holds a rank in the Indian Army. Yeah, correct. I think most people will know about it. Yeah. He's gone through his entire training. ऐसा नहीं है कि उनको एक honorary rank मिली है और उन्होंने बिना ट्रेनिंग के यूनिफॉर्म डाल ली है. Right. He's gone through his training. He's done his para jumps. Correct. Right? वो सब कर चुके हैं. तो his love and passion for the armed forces is visible, is vocal, and you can feel it when you're sitting next to him and talking to him. I think that's a common conversation him and I have had, because we share that common passion, so becomes slightly easier. But he's also a very easy person to speak to because his area of interests are so vast. Correct. That you will barely find yourself sitting next to him and not knowing what to say, because he can engage you in But how did the conversation go? Because apart from common interests, we also know that he's a very active investor, right? And again, having him as a mentor is different, and then having him as an investor, because he believes in this format and the company to an extent कि उन्होंने काफ़ी early stage पे back किया. तो how did that conversation go? What was that like?
यार हमारे लिए तो टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ लॉन्ग शॉट व्हेन वी थॉट अबाउट इट. एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन दिस होल थिंग वेंट ऑन फॉर अबाउट 6 to 8 months. ऐसा नहीं था कि रोज़ बात हो रही थी, एक बार बात हुई फिर शायद रेडियो साइलेंस 3-4 महीने के लिए. ओके. वैसे ही होता है. So but for us it was more so about someone like him being absolutely apt for something like this, what we were trying to bring in, because as a face he's probably one of the most recognized faces in the country. Correct. His voice, his name lends such credibility to Right. what one is doing. The age at which he continues to play, at least 3 years ago जब हमारा ये पूरा conversation चल रहा था, in IPL also, he was still running amongst the fastest, yeah. he was still amongst the smashing. fittest, right? And in MS's case, I always felt before he became an investor, I was a fan. I was Right, huh. an Indian cricket fan who would look at him कि भाई what all he achieved for the country, right? But at no point did this question ever come to our minds. यार MS के 6-pack ab होंगे कि नहीं होंगे, We never questioned these things about him. Never thought of it. नहीं, actually, we no. might have thought about it for say Virat. We might have thought about it for some other athlete. बट MS के केस में हमने कभी सोचा नहीं. बट हमने कभी ये सवाल नहीं किया कि MS में ताकत होगी कि नहीं, एंड्योरेंस हो. हमारा सवाल ये था भाई ताकत कितनी होगी. Right. हमारा ये because we've seen him smash that ball. We know how hard he hits. Yeah. We've seen him run and run like the wind. Right. Correct. तो MS के केस में जब मैं भी सोचता था कि इनके बारे में यार कभी ये ख्याल नहीं आता था, बट हमें ये पता था कि भाई ये बंदा अलग लेवल पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस. द कॉन्वर्सेशंस इफ यू रिमेंबर, अब रूमर्स थे क्या थे जो आता था कि भाई 2 लीटर दूध पीते हैं, ये करते हैं. इट वाज दैट जो देसी 5 एलिमेंट, लीटर कुछ बात जो देसी एलिमेंट था, इट वाज नॉट समथिंग दैट ही शाइड अवे फ्रॉम. ही ओन्ड इट. करेक्ट. ही वुड जेन्युइनली ओन इट, राइट. और उनको ये एफर्ट नहीं लगता था वो ओन करना. इट वाज जस्ट वेरी सीमलेस कि भाई दिस इज हु आई एम, राइट. एंड दैट इज वेयर एटलीस्ट इन माय माइंड इट वाज कि यार दिस इज लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ Got it. somebody who can, I would say, embody this whole spirit of what being desi and being fit can be. So that is how this whole thing in my mind at least came up. And when you talk to him also, these conversations are simple, भाई. They're complicated चीज़ों में बात नहीं कर रहे कि आपको 10 मिनट लग रहे हैं सोचने में. One of the finest human beings I've met, I have engaged with, always look forward to. और है genuinely. एक्चुअली में है. सुनते थे हम भी ये कि यार XYZ शख्स से मिलोगे तो एक और है, इनके बारे में भी बहुत सुना था. पर व्हेन यू एक्चुअली मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम यू फील इट कि है भाई. चलते हैं आसपास तो वो है, अलग है. Right. और जब वो छोटे से रूम में हम इंटरव्यू कर रहे थे वो फील होता है भाई. Correct. तो And then a lot of apart from that engagement, a lot of other cricketers and celebrities have I think a lot of people adopted. don't know about this. Before MS sir, before any of this was Rahul Dravid sir. Okay. That is where I got my first break for Tagda Rao. I was Okay. in National Cricket Academy for some other work. Okay. मेरा कंटेंट साइड के काम से मैं तब तगड़ा रो एज अ ब्रांड मैंने रजिस्टर भी नहीं किया था. Okay. सिर्फ मेरे एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे ही टाइप वो चल रहा था. Got it. और मैं वहाँ किसी और काम से गया था और मैंने तगड़ा रो की टी-शर्ट डाली हुई थी. तो हम इंडोर नेट्स थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी. हम वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, जैसे मेरे पीछे किसी ने मुझे टैप किया. तो एंड इससे तो स्टोरी पता नहीं अब कोई इसका जो प्रिल्यूड है कोई माने या ना माने, मैं जानबूझ के टी-शर्ट डाल के गया था. हाँ. कि मैं चाहता था कि कोई तो मेरे से पूछे कि क्या है, ताकि मैं बता पाऊँ क्या है और कुछ हेल्प ऑफर कर पाऊँ. कि मुझे पता था कि ये कितना हेल्प कर सकती है एथलीट्स को, क्रिकेटर्स को. तो मैं जानबूझ के वो टी-शर्ट डाल के गया था वहाँ, ठीक है, जबकि टोटली अनरिलेटेड काम पे गया था मैं. Correct. एंड लो एंड बिहोल्ड जिन्होंने मेरे को टैप किया कंधे में, पीछे मुड़ा तो राहुल सर थे. मैं पहली बार उनको मिल रहा था, देख रहा था, तो एक तो 2 सेकंड के लिए तो जुबान पे ताला लग जाता है. आप ही हो. तो ही ऑल्सो इन सम वे हैज अ कनेक्शन टू द आर्मी थ्रू सम फैमिली. तो तगड़ा रहो उनको कहीं से पता था कि आर्मी से रिलेटेड है. Okay. तो दैट्स हाउ द कॉन्वर्सेशन बिगैन. ही आस्क्ड मी क्या है, क्या करते हो एंड ऑल दैट. देन आई शोड हिम व्हाट आई वाज डूइंग. ठीक है.
he found it very interesting. He said, yeah, this looks very interesting, and इसका application मुझे तब वो chairman head थे NCA Right. before he picked up the role of being the head coach of the Indian team. Correct. So he was the NCA head and he was also the under-19 का captain. I think under-19 कोच तो बाद में बने थे शायद. I Sorry, think उस coach, टाइम पे तो वो NCA head थे. तो तगड़ा रहो जो असम रेजिमेंट का एक salutation है. Anybody who is related to the army somewhere has heard this, right? तो इसलिए वो आए पूछने भाई what is this, and वहाँ से मेरी उनसे बात शुरू हुई. Firstly, क्या बंदा है यार, what a guy, right? इतना ज़्यादा सिंपल बंदा, इतना genuine and so knowledgeable है. तो जब उन्होंने मेरे से वो conversation शुरू किया, when I showed it to him what I was doing, his immediate thing was from the lens of him heading that space कि यार ये मेरे को काम की लग रही है चीज़. And he told me कि यार देख यहाँ पे ना बहुत लोग आते हैं, हमारे को गिमिक्स बेच के चले जाते हैं, बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, बट दिस टू माई माइंड इसकी एप्लीकेशन मुझे दिख रही है. करेक्ट. वाई डोंट यू कम हियर, ब्रिंग द इक्विपमेंट. उन्होंने मेरे को इमीडिएटली कनेक्ट किया वहाँ के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्टाफ से. उस टाइम पे आनंद आते थे जो SNC हेड कर रहे थे वहाँ पे. फिर मैंने उनसे, उन्होंने इमीडिएटली मेरे को कनेक्ट किया, मैं उसी दिन उनसे मिला. एंड वहाँ से फिर एक वो छोटा सिलसिला स्टार्ट हुआ जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली नए इक्विपमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन NCA में देना, उनके SNC स्टाफ को ट्रेन करना, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्टाफ को ट्रेन करना. लोगों को ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर हम इस कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, देसी वर्कआउट्स की जो कैटेगरी है ना, ये आसान नहीं है भाई बिल्ड करनी. इसमें इतना स्टिग्मा, इतना स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है ना. हमारे अपने देश के लोगों को लगता था रादर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि ये सिर्फ अखाड़ों के लिए ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें. उसको वहाँ से निकालना, उस माइंडसेट को, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो कि कंट्री का प्रीमियर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में से एक है, वहाँ लेके जाना, वहाँ लोगों को ट्रेन करना जिनको इनकी एक्चुअली एप्लीकेशन समझ आए रिहेबिलिटेशन में, स्ट्रेंथ में. इस वर्कआउट को एक सैंडपिट, मडपिट से निकाल के अलग अलग जगहों पे रखना, दैट इज व्हाट हैज बीन एबल टू क्रिएट एन इकोसिस्टम अराउंड इट. करेक्ट. ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ वहीं रहती तो ये आगे नहीं बढ़ पाती. राइट, इट हैड टू क्रॉस सर्टेन बैरियर्स फॉर इट टू बी एबल टू रीच एंड अपील टू सो मेनी पीपल. तगड़ा रहो में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि भाई मेक दिस एक्सेसिबल, गेट मोर एंड मोर पीपल टू experience this workout, and I know for a fact you've seen it, you've experienced it, कि जो इसको एक तरीके से वर्कआउट को एक्सपीरियंस कर ले, वहीं एहसास हो जाता है कि भाई ये चीज़ अलग है, राइट, इसका फ़ायदा क्या है. तो मेरा पहला ब्रेक वाज कर्टेसी राहुल द्रविड़ सर एंड कर्टेसी नेशनल क्रिकेट एकेडमी. वहाँ अब एज ऋषभ, एज समबडी हु रिप्रेजेंट्स तगड़ा रहो, आई हैड अ विजिटिंग कार्ड दैट सेड कि भाई मैं NCA में ट्रेन कर चुका हूँ. मेरे लिए थोड़े दरवाजे खुलने लगे अपने. फिर वहाँ से मेरे को इंस्पायर इंस्टीट्यूट जो जिंदल्स का है, जहाँ पे आज की डेट में इंडिया के सारे टॉप एथलीट्स वहाँ ट्रेन होते हैं, फिर वहाँ से मेरे को बुलावा आया. वहाँ पे प्रो कबड्डी लीग की एक टीम थी, हरियाणा स्टीलर्स, राइट, उनके साथ एक मेरा ट्रेनिंग कैंप हुआ जहाँ पे मैंने एक छोटा सा कैंप रन किया था उनके लिए. दीज वर मोमेंट्स दैट अलाउड मी टू टेक दिस आउट ऑफ जस्ट एन अखाड़ा और अ गरडी. क्रेडिट टू दी अखाड़ा एंड द गरडी फॉर कीपिंग द ट्रेडिशंस अलाइव, बट कहीं ना कहीं उसको पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए वहाँ से और बड़ा करना पड़ता. तो मेरे को यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसके थ्रू मैं ये क्रेडिबिलिटी बना पाया. अब वो दिन था 2021 का, और आज का दिन 2026 में हम बैठे हैं. आज मैं 3 स्पेशल फोर्सेस, 2 यूनिट्स, एक इंस्टीट्यूशन को पर्सनली ट्रेन कर चुका हूँ. अब अगेन लोग पूछेंगे कि यार स्पेशल फोर्सेस इससे क्या करेंगे, उनके पास तो हथियार है, राइट. बहुत ही बेवकूफ़ों वाला सवाल है टू माई माइंड, बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि स्पेशल फोर्सेस वाले भागते क्यों रहते हैं. जस्ट फॉर सम मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग, हाउ इज स्पेशल फोर्सेस डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी? स्पेशल फोर्सेस इज पार्ट ऑफ द आर्मी, राइट, बट एज द नेम सजेस्ट दे आर यूटिलाइज फॉर वेरी स्पेसिफिक टास्क्स. करेक्ट, राइट. उनका काम है छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट करना, हाई रिस्क मिशंस पे जाना, एंड बाय नेचर ऑफ देयर वर्क फिजिकल डिमांड जो होगा वो ज़्यादा होगा. राइट. आप छोटी टुकड़ी में काम कर रहे हो तो एक इंसान को ज़्यादा काम करना पड़ेगा. करेक्ट. तो इसलिए फिजिकल कंडीशनिंग हैज़ टू बी अप देयर, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी स्पेशल फोर्सेज इन द वर्ल्ड. हमारे केस में, हमारी कंट्री में, बिकॉज ऑफ द शेयर नेचर ऑफ आवर ज्योग्राफी, हमारी कंट्री में स्पेशल फोर्सेज डेजर्ट को भी एक्सपोजर है, हिमालयस का एक्सपोजर है, हाई ऑल्टीट्यूड का, पानी रिलेटेड चीज़ें, हर टाइप का टेरेन है, जंगल वॉरफेयर है, जो इनको एक्सपोजर हर चीज़ का ऑपरेशंस में है. अब हमारा काम वहाँ पे हम जाके उनके स्किल को बेहतर नहीं बना सकते. करेक्ट. वो ऑलरेडी कमांडो है.
हमारा काम है भाई उनकी फिजिकल कंडीशनिंग में उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, वो काम है। अब अगर वो दौड़ रहे हैं या कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, वो भी उसी मकसद से कि अपनी फिजिकल कंडीशनिंग कैसे बेटर करनी है। तो वहाँ पे जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, पहली यूनिट को हमने जब ट्रेन किया, वहाँ से फीडबैक अच्छा आया, फिर दूसरी यूनिट ने हमें बुलाया कि भाई वी हर्ड गुड थिंग्स, प्लीज़ कम हियर। फिर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल ने हमें बुलाया, जो कि इन सारी यूनिट्स का प्रीमियम जो इंस्टीट्यूशन है वो है। तो आई थिंक एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर से, एक वैलिडेशन फैक्टर से, जो लोग आज भी बैठ के सोच रहे हैं कि यार इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं, टू माई माइंड एंड आई सेट दिस ऑन मेनी पॉडकास्ट ऑल्सो, कि मैंने आज तक स्पेशल फोर्सेस से ज़्यादा बेहतर एथलीट्स नहीं देखे। क्योंकि अगेन मैं इनको अगर बोल दूँ कि भाई आप माइकल फेल्प्स के साथ स्विमिंग कर लो, ऑब्वियसली माइकल फेल्प्स जीतेगा, करेक्ट, सीन अलग है वो, अगेन एक एवरेज सेट ऑफ रूल्स में। बट अगर आप ओवरऑल कंडीशनिंग, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, इन सब के मिक्सचर की बात करो, एंड टू बी एबल टू ऑपरेट अंडर स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, इनको बीट नहीं कर सकते आप। करेक्ट, माइंडसेट ही अलग है, राइट। तो हमारे लिए एज अ फॉर्मेट, नॉट जस्ट एज अ ब्रांड, जब अगर तगड़ा रहो ने स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया है ना, गदा मुदगर की ट्रेनिंग से, समतोला की ट्रेनिंग से, इसका फ़ायदा इस कैटेगरी का हर ब्रांड उठाता है, राइट, ऑफ कोर्स। ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे बारे में बात की है, आपने खुद देखा है, वो क्लिप्स हर ब्रांड यूज कर रहा है, हमारा नाम काट देते हैं उसमें से, करेक्ट, कि ये प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बारे में बात करी है, तगड़ारों का नाम किया है कि तगड़ारों का नाम काट देंगे वहाँ से, राइट, पर ठीक है, या दिस इज समथिंग दैट परहैप्स वी हैव डन फॉर द कैटेगरी, कि भाई इसी बहाने, इसी बदौलत कम से कम लोग वापस जागरूक हो रहे हैं इस बारे में कि भाई ये हमारी देश का फॉर्मेट है, बहुत सक्सेसफुल है, करेक्ट, इतने सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, इट इज स्टिल इफेक्टिव, राइट, इट इज नॉट टाइम बाउंड, इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, वो नहीं है। तो हम लोग यूटिलाइज करना भूल गए उसको, इसलिए वो पीछे चला गया था, अब नहीं जाएगा। अभी जिस हिसाब से वो आगे आया है, it will continue to grow, and that is evident in the sheer number of foreigners we see who come to our training centers to get certified by us, right, to train with us. आप हमारे किसी सर्टिफिकेशन बैच में अगर आप देखोगे, चाहे वो इंडियन ओरिजिन हो जो किसी और कंट्री में हो, या फॉरेनर्स हो, हमारे आज की डेट में अगर आप देखो, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूके, पोर्चुगल, स्पेन, हमने इन हर कंट्रीज में से कोचेस हमारे सेंटर बैंगलोर में आए हैं और ट्रेनिंग ली है हमसे, राइट। सो दैट शोज कि इसका ओवरऑल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एंड इंटरेस्ट तभी बढ़ता है जब उस चीज़ का कोई इफेक्टिवनेस हो, फायदा हो। करेक्ट, राइट। In all the examples that you've mentioned, मतलब meeting MS, meeting Rahul Dravid, and then training the special forces thrice you mentioned, इन सारे cases में एक common चीज़ that you will see that again these are people from very different parts of the country. ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सबके सब examples that you've mentioned, ऐसा नहीं है कि सब strength training के hotspot से निकले हैं and all, but all of them have achieved great things when it comes to physical abilities, right? And there is a lot of discussion all the time around Indian genes, right? And now we have an entire wall, like a mural that you've dedicated to people जिन्होंने वो argument को already defy कर दिया है in their own respective fields or whatever they have achieved, right? So if with like by giving some examples, if you can explain कि कहाँ पे genuine limitations है Indian genes की, एंड कौन से वाले पार्ट्स आर जस्ट मिथ्स कि इंडियन जीन्स वीक है, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन जीन्स आर नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज यू आल्सो मेंशन दैट फॉरेनर्स कम एंड ट्रेन, देयर इज अ रीजन और देयर इज समथिंग जेनेटिकली। अगर मुझे स्पेसिफिक्स में जाना है तो आई थिंक एक डॉक्टर परहैप्स मेरे से बेटर आंसर कर पाएगा, बट लेट मी कट दैट एंटायर थिंग आउट बाय सेइंग दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट जीन डाइवर्स प्लेसेस ऑन द प्लैनेट, ठीक है। एक रिसर्च हुई थी पीछे, एंड उसके हिसाब से दे डन टेस्टिंग ऑफ अबाउट 10 या 15,000 अनरिलेटेड पीपल, ठीक है। इट टर्न्स आउट कि हमारे यहाँ जो जीन डाइवर्सिटी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ऑन द प्लैनेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कभी भी नहीं बनेगा कि कोई इंडियन जीन इन्फीरियर है या सुपीरियर है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कि भाई किसकी जीन किस इन्वायरमेंट में किस ऑब्जेक्टिव या टास्क के लिए वीक है, राइट। इतना ज़्यादा डाइवर्स है ये लैंड, और हमारे कल्चर और लोग, कल्चर हटा दो, लेट्स जस्ट स्टिक टू बेसिक्स, लोग, लैंड, अगर आप उस हिसाब से देखोगे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो कोई एक चीज़ नहीं आंसर कर पाएगी इसको कि ये इन्फीरियर है सुपीरियर है। मैं आपको इस चीज़ का आंसर एग्जाम्पल्स के थ्रू दे सकता हूँ। आप म्यूरल की बात कर रहे हो, उसमें हमने 2 भाइयों को फीचर किया है, नैन सिंह रावत, किशन सिंह रावत, करेक्ट, ये उत्तराखंड से हैं, करेक्ट। अब हमारे को बचपन में तो इनके बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं,
ठीक है, हमने इतने फॉरेनर्स के नाम सुने जिन्होंने माउंटेन स्केल किए हैं, सब राइट किए हैं। राइट राइट अब ये जो दो भाई थे, इन्होंने पूरे, एक पॉइंट था वर्ल्ड मैप में जो तिब्बत का और सेंट्रल एशिया का एक पार्ट था ना, वो ब्लैंक रहता था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ज्योग्राफिकली टोपोग्राफिकली वहाँ क्या है। करेक्ट क्योंकि फॉरेनर्स कभी अलाउड नहीं थे अंदर जाने। ठीक है, इंडिया और तिब्बत में उस स्पेसिफिक गांव में, और तिब्बत का जो बॉर्डरिंग गांव था वहाँ पे ना एक मैत्री सिस्टम बोल के यूज़ हुआ करता था। राइट वो मित्र और मैत्री सिस्टम जो है कि इन गाँव के लोग अलाउड हैं भाई तिब्बत में एंटर करने के लिए, बिकॉज बैक इन द डे, आई एम टॉकिंग अबाउट 1800s, 1750 के बाद की बात है हुई, तब कोई कैरावान जाता था अगर ट्रेडिंग, तो डेकॉइट्स बहुत होते थे, लूट लिया जाता था लोगों को, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते थे। आई मीन सो मच सो कि भाई एटलीस्ट विद द रिटन रिकॉर्ड्स दैट आई हैव रेड, एंड ये मैंने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया ऑफिस था उनकी लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स नेशनल ज्योग्राफिक के निकाल के रिसर्च करी थी इस पर मैंने। गॉट इट पत्थर होते थे, पत्थरों को तोड़ा जाता था, एक हिस्सा तिब्बत के गांव में लोगों के पास रहता था, एक हिस्सा यहाँ रहता था, ये जब मिलते थे तो जोड़ के देखते थे ये सेम है नहीं है, मतलब उस लेवल तक जाता था भाई। दे वर वेरी रिस्ट्रिक्टिव एज अ सोसाइटी बैक देन कि भाई किसी को हमने नहीं आने देना यहाँ पे, पर ये इंडियंस अलाउड थे, राइट। और उसके हिसाब से इन लोगों ने, स्पेशली इस फैमिली ने, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पंडित्स, ओके, और इन लोगों ने, इस फैमिली ने स्पेसिफिकली तिब्बत को टोपोग्राफिकली मैप करके ऑन फुट पूरी दुनिया को दिया था भाई। इनके ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि इनके पैरों के बीच में एक यार्डस्टिक की तरह बांधा जाता था। दे वर ट्रेन्ड इन अ वे कि इनको पता था आफ्टर सम टाइम कंडीशनिंग इतनी होगी कि हमारा एक कदम इतनी लेंथ का है, ठीक है। इनके हाथ में बीड्स होते थे, तो ये 10 या 100 कदम चलने के बाद एक बीड हटाते। इनको पता था कैलकुलेशन के हिसाब से 100 कदम चल लिया, इतना लेंथ है तो मतलब इतना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। ऐसे करते करते ये भाइयों ने पूरा का पूरा तिब्बत और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स मैप किए थे भाई। एक एक ऑपरेशन 4-4 साढ़े 4 साल चलता था पैदल, उन कंडीशंस में 4.5 साल। तो मेरे को ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है भाई कि हम लोग किसी से इंफीरियर नहीं है। करेक्ट। हमारे को जो फीड इन किया जाता है वो अलग था, दैट इज़ इट, राइट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हम बात करते हैं या हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ग्रोइंग अप, हमारे को रोल मॉडल्स को, हमारे को कौन रोल मॉडल दे रहा था हमारे देश के? Correct. कोई नहीं था। वी वर ग्रोइंग अप लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यू नो स्पार्टन्स एंड ये वो। हमारे उसमें जो हमारे खुद के कैरेक्टर्स थे उनको तो हमें बोल दिया जाता भाई माइथोलॉजिकल है ना। हमारे अपने जो स्ट्रेंथ फीट्स थे कंट्री के, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे होते थे, राइट। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्गमैन शोज वगैरह बहुत पहले से होते आ रहे हैं यार। इट्स नॉट कि बिकॉज द स्कॉट्स आर डूइंग इट और समबडी एल्स, हमारे यहाँ तब से चलते आ रहे हैं, राइट। किला रायपुर बोल के एक फेस्टिवल होता है नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे फार्मर्स यूज्ड टू गेट टुगेदर टू शो डिफरेंट फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। ये सब बहुत पहले से चल रहा है यार। वी डोंट नीड, और वी नेवर नीडेड एनी अदर कंट्री टू कम एंड टेल अस कि भाई दिस इज स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ तब से है भाई, हमें नहीं ज़रूरत, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म में उसको देख लो, आप चाहे छत्रपति शिवाजी की आर्मी को देख लो, जो मलखम उन्होंने यूज़ किया टू कीप हिज आर्मी फिट, राइट। दैट इज़, अब आप करके देख लो, आप जिमनास्टिक्स भूल जाओगे यार। इट इज़ सो डिफिकल्ट एंड इट इज़, अभी वापस एक रिवाइवल हुआ है, करेक्ट। महाराष्ट्र में तो खास करके हुआ है, ये बच्चे वापस शुरू कर रहे हैं। फैंटास्टिक टू सी। मेरा ड्रीम है कि तगड़ा रहो में हम एट सम पॉइंट मलखम इंक्लूड कर पाएँ, सो दैट आई फील दिस ब्रांड, this system, ecosystem of Tagda Raho, when it's at its epitome, it will be an ecosystem that the whole family can come into. सब के लिए यहाँ पे हमारे ही यहाँ की चीज़ों के थ्रू, फॉर्मेट्स के थ्रू हम ट्रेनिंग दे पाएँ, right? So that is where I come from. I don't think our genes are inferior to anybody. आज की डेट में अगर आप देखोगे हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, व्हाट वी बीन ईटिंग, व्हाट वी बीन फेड इज रिडिकुलस, एंड आई वोंट इवन ब्लेम इट कि भाई सिर्फ कंपनीज आपको फीड कर रहे हैं, हमारे खुद के डिसीजन है हम क्या खा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम एनीबडी, बट व्हाइल द वर्ल्ड टेक्स ऑन, एंड आई हैव सीन मैनी इन्फ्लुएंसर्स डू दिस, मैनी रेप्यूटेबल पीपल हु डू दिस, हु ओनली टॉक नेगेटिव अबाउट कि हमारे इंडियंस में क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, शुगर का है, फलाना है, ढिमकाना है। I choose to take the other side. I will focus on the positives and see कि हमारे यहाँ ये था, करेक्ट, वापस आ सकता है, ये हमारे यहाँ ये था, ये वापस आ सकता है, and let's build on a positive reinforcement rather than using negative reinforcements to first get views for your videos, and then try and implement something else out of it. So that's not something that I would personally want to do. I'll stick to a positive reinforcement as Tagda Raho's founder, and for me the biggest positive reinforcement
and culture, character comes from the Indian Army. As a country, I think that is one institution we believe in the most. Right. It cuts across states, it cuts across religions, caste. अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको पूरे देश पे भरोसा है ना, पूरा देश उस पर भरोसा करता है, वो फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब मिला के। तो मैं इस सिस्टम की, इस ब्रांड की, हमारी टीम की, खुद की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, मैं उसके बेसिस पे इसलिए एम्यूलेट भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ सब हमारे यहाँ पे सिस्टम है, हमारी टीम में कोई बात करता है, कोई फ़ोन भी आंसर कर रहा है, हमारे यहाँ कोई कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एनीबडी हु इज आंसरिंग द फोन कॉल ऑन तगड़ा रोज बिहाफ इज अ कोच, इज अ ट्रेन्ड कोच। देयर इज नोबडी एट तगड़ा रो हु यू कॉल who will ever have to say let me get a senior coach online or something. हमारा हर बंदा जो फोन पे है वो ट्रेंड कोच है। तो आपका कोई भी, अगर चाहे सेल्स के लिए भी आपकी कोई कॉल हो, कोई कस्टमर सर्विस की कॉल हो, हमारा हर बंदा कोच है यहाँ पे जो फ़ोन आंसर कर रहा है, वो आपको जवाब दे सकता है। और हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम स्टार्ट और एंड करते हैं कॉन्वर्सेशन जय हिंद बोल के। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई फेक पेट्रियोटिज्म कर रहे हैं। जय हिंद एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा लाइन है जो पूरा देश समझता है। हमारे देश में इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, सबका मिलने का तरीका अलग है। कोई नमस्ते कहता है, कोई नमस्कारम कहता है, कोई नमस्कारम कहता है, कोई वनकम कहता है। जय हिंद जो है दैट कट्स अक्रॉस। करेक्ट। सब वो हर स्टेट में जय हिंद ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ फॉर्मेट से इंडियन नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, हम डीएनए से, दिल से, हर चीज़ इस ब्रांड की ईथोस में इंडिया भरा हुआ है। An interesting thing that we were also like we have seen in the format here is कि you actually don't need the equipment to get started. बिल्कुल। And why is it that उस चीज़ का adoption या फिर re-adoption is a little slow right now, या was it forgotten? And यार I don't know if it is slow or not. जिस चीज़ की अब हम बात कर रहे हैं ना, this is one part of the Indian strength training system. Correct. बट अगर आपको बिना इक्विपमेंट के स्टार्ट करना है, आप ये 3 चीज़ों को फॉलो कर लो, दंड, बैठक, सपाटे, ठीक है। आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए उसमें। दंड एज इन पुशअप्स। दंड इज योर इंडियन पुशअप्स। करेक्ट। बैठक हो गई आपकी जो हमारे इंडियन स्क्वाट्स हैं। करेक्ट। ठीक है। एंड सपाटे, ठीक है, जो आप बाहर की दुनिया में उसको बर्पीज का एक वर्जन कहेंगे, जबकि उल्टा है सपाटे, पता नहीं कब से चल रहे हैं। करेक्ट। बट ये 3 चीज़ें आप कर लो, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपका इनिशिएशन अगर आप यहाँ से कर रहे हो, यही तीनों चीज़ें आपको बता देंगी कि आपका शरीर अभी किस स्टेट में है, आपकी कंडीशनिंग किस स्टेट में। जो बिल्कुल ही अनइनिशिएटेड होगा वो तो 4 दंड के बाद ही सांस फूल जाएगी। करेक्ट। हाँ, ठीक है। या जो अगेन अनइनिशिएटेड होगा, बैठक करने में दिक्कत होगी, टो पे बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कुछ बेसिक्स हैं ये। करेक्ट। अब अगेन बात वही है भाई कि आप लोगों को ला तो सकते हो एक पॉइंट तक, उसके आगे खुद का ही मेहनत आपको लगेगी। यू डोंट हैव टू सी इट कि मैंने मैराथन भागना है या मैंने 100 किलोमीटर साइकिल चलानी है। इतना बड़ा हाथी मत रखो रूम में, राइट? डोंट डू दैट। बिकॉज जब आप स्टार्ट ही अपनी जर्नी कर रहे हो ये बोल के कि मुझे तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो मैं फेल, वो मत करो। करेक्ट। कीप योर गोल्स स्मॉलर, कीप योर गोल्स इनटू चूएबल बाइट, जो आप डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो, उतना रखो। एंड जस्ट कीप शोइंग अप डे टू डे बेसिस पे, यू विल अचीव, यू विल मेक प्रोग्रेस। प्रोग्रेस से बड़ा मोटिवेशन फैक्टर ही नहीं है। करेक्ट। प्रोग्रेस से बड़ा आपका यार्डस्टिक नहीं है टू सी कि भाई मैं सही जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। प्रोग्रेस होगा, खुद अच्छा लगेगा, 4 लोग बोल देंगे भाई यू आर लुकिंग बेटर, आप खुद यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है यार। दैट विल मेक श्योर यू कीप कमिंग बैक। आपने लेकिन अगर अपने आप को भी यही ऐलान कर दिया कि भाई जब तक मैं मतलब 35 किलो नहीं घटा लेता, या 6 पैक नहीं निकाल लेता, या 42 किलोमीटर भाग नहीं लेता, तो ठीक है, सम पीपल आर एबल टू डू दैट बाय टेकिंग दैट एज अ मोटिवेशन, बट मेजॉरिटी नहीं कर पाएंगे। वो इतना बड़ा टारगेट रख लेंगे कि वो तीसरे चौथे दिन में टूट जाएंगे कि अभी तो बहुत दूर जाना है। उतना बड़ा मत रखो, कीप इट सिंपल। इन माई पर्सनल कैपेसिटी ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दिस, द थिंग्स आई एंजॉय द मोस्ट इज रनिंग एंड वॉकिंग है, राइट। दोज आर नॉट थिंग्स दैट आई, उस टाइम पे तो मेरा इंस्टाग्राम करने का भी मन नहीं करता। इट इज़ समथिंग दैट आई ट्रीट एज सम वेरी पर्सनल। करेक्ट। तो और दौड़ रहा हूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं घर से ना वो निकला हूँ, मैं तो भाई ना घड़ी में कोई ट्रैकर है ना कुछ है, इसमें ना स्टेप्स आते हैं ना कुछ आते हैं, ठीक है। अगर मैं भागने निकला हूँ तो इट इज़ जब तक मज़ा आ रहा है मैं भाग रहा हूँ भाई। करेक्ट। किसी दिन वो 25 मिनट होगा, किसी दिन वो 2 घंटे होगा। करेक्ट। कई बार होता है, मेरा घर हमारे सेंटर से, ऑफिस से, इट इज़ रफली अबाउट 12 किलोमीटर्स।
कई बार होता है कि मैं अपने घर से दौड़ के आ जाता हूँ और पैदल चले जाता हूँ वापस। कई बार वो एक्सट्रीम पे चले जाता हूँ मैं, कई बार है कि मैं आज सिर्फ 20-25 मिनट भाग के आ गया, भाई मज़ा आया मेरे को। राइट। ठीक है, सो आई ट्रीट इट लाइक दैट। इट्स नॉट कि मैंने उसको मतलब एक टाइम टेबल बनाया कि आज इतना करना, आज इतना करना, नहीं, हर इट्स नॉट नेसेसरी एवरी डे। लॉन्ग एज आई एम मूविंग, मेरा शरीर मुझे बता देता है खुद, भाई हाउ यू आर फीलिंग। करेक्ट। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न टू लिसन टू योर सेल्फ। यस। राइट, बॉडी आपको इंट्यूटिवली बता देती है भाई कैसा लग रहा है। अगेन इसमें दोनों साइड है। एक साइड है कि भाई अगर आप एकदम ही निठल्ले हो चुके हो कि आपने कुछ नहीं किया इतने टाइम से, तो आपको पुश करना पड़ेगा, फिर मत सुनो ज़्यादा अपनी बॉडी की, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बट वंस यू अचीव दैट स्पेस कि भाई अब मैं साल भर से कंसिस्टेंटली कुछ कर रहा हूँ, देन यू स्टार्ट। आप अगर 2 किलोमीटर कंटिन्यूस भाग रहे थे, अब आप 4-6 पे आ जाओगे अपने आप। राइट। आप नहीं रुकोगे उस पर। और आप 4-6 वाले ऑलरेडी हो तो आप शायद 3 में मज़े आपको आने लगेंगे, क्योंकि आपने तेज़ भागना शुरू कर दिया है या आपने कुछ उसमें चीज़ें ऐड कर दी। सो इट इज़ अगेन लर्न टू डिफाइन फिटनेस फॉर योर सेल्फ। दुनिया क्या कर रही है उस पर मत जाओ, आपको कैसा लग रहा है आप वो करो। मैं वापस एग्जांपल दूंगा कि भाई कुछ आज की डेट में सडनली अभी एक कल्चर आ गया दुनिया में कि फिटनेस को एक रेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है इन डिफरेंट फॉर्मेट। वो बढ़िया है अपनी जगह पे यार, दे गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। करेक्ट। बट अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ वही एक चीज़ मेरे को डिफाइन कर पाएगी, अब सब कर रहे हैं तो मुझे भी वो करना है, उन चक्करों में मत पड़ो यार। राइट, गेट फिट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज थिंग्स, डोंट यूज दैट टू बिकम फिट। यू विल गेट इंजर्ड, गारंटी। करेक्ट। जैसे खेल में भी होता है कि आप खेल लूज वेट टू प्ले अ स्पोर्ट, स्क्वॉश जैसी गेम हो गई। करेक्ट। राइट, हमें तो यही सिखाया गया था। करेक्ट। डोंट यूज दैट एज द ओनली मैकेनिज्म दैट यू विल यूज टू लूज वेट, बिकॉज आपको चोट लगेगी। वो इंटेंस है, वो बहुत इंटेंस चीज़ें हैं वो। Correct. तो आप उसको मत अपना मेथड बनाओ कि वजन लूज करना है, कुछ है। आप वो चल रही है चीज़ें पैरेलली, आएंगी जाएंगी, आज वो है कल कुछ और आएगा। आप अपना जोन देखो भाई, आपको क्या चीज़ कंसिस्टेंट रखती है। उससे बड़ी दवाई कोई नहीं है कंसिस्टेंसी से, उससे बड़ा मैजिक वॉन्ड कोई नहीं है। आप कंसिस्टेंट रह लो लाइफ में, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे फिटनेस हो या कोई और चीज़ हो, इट विल गिव यू रिजल्ट्स। अगर बुरी चीज़ें कर रहे हो कंसिस्टेंटली तो वो भी रिजल्ट देंगी। करेक्ट। वो भी हमें पता है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ यार। फिटनेस इज़ फेयरली सिंपल, आई कीप सेइंग इट, रॉकेट साइंस नहीं है। हमें सबको पता है क्या करना है। दैट इज़ ऑल देयर इज टू इट। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। आई सब्सक्राइब टू इट एंड आई प्रमोट इट कि भाई मेरे लिए तो बहुत काम किया है, मेरे जैसे और लोग हैं दुनिया में, आपके लिए मैंने जगह खोली है, आप आइए। इसके थ्रू अगर फिट होना चाहते हैं तो आई एम हियर फॉर यू। राइट। ये आपके लिए नहीं है, कुछ और है, तो देन देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस दैट यू कैन गो टू फॉर फिटनेस। दिस इज समथिंग दैट आई रिप्रेजेंट एंड दैट इज माई bare truth and honest truth. This is who I am. So, But first define your goal and then be consistent. Those are the only two things, regardless of whether they come to Tagda Raho or they go to a gym or they run 100% अपना गोल डिफाइन कर लो। शायद पीयूष के लिए गोल होगा कि मैंने दिन में 4 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर चढ़ने फॉर 1 वीक। वो तेरा गोल है भाई। दैट माइट हेल्प यू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पर तेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी तेरा है। Correct. इट कांट बी माई पॉइंट ए पॉइंट बी। Yeah. राइट, किसी के लिए वो भी मुश्किल होगा। Right. So you have to define your own points and that is the only way you will be able to stay consistent. Got it. तो ये until the next conversation, Yeah. तगड़ा रहो।